हाय ऑल। जैसे अभी हम लास्ट वीडियो में भी घातांक देख रहे थे, एक्सपोनेंट्स मतलब घातांक। तो मैं बार बार पे हर समय आपको ये टेबल इसलिए दिखाऊंगा जिससे कि आपको लाइक हमेशा याद रहे कि ये ए की पावर एन इक्वल्स टू एम प्लस एन, ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम माइनस एन। ये सब कैसे होता है, ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है ना। तो ए की पावर एन, ए की पावर एन, तो ये आपस में घात के ऊपर घात, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जब सेम बेस, हमारे यहाँ पे बेस देखिए, ये ए जो लिखा है वो हमारा सारा बेस है, ठीक है ना। जब डिवाइड हो रहे हैं तब घात घट जाती हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब घातें जुड़ जाती हैं। जब कोई दो नंबर एक साथ लिखे हुए हैं, उनकी टोटल पावर लगी हुई है, तो दोनों पे इंडिविजुअल पावर लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो मतलब गुणा हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे अगर भाग हो रहा है या फिर डिवीजन जो हम लोग बोलते हैं, तो ए की पावर एम और बी की पावर एम हो जाता है। और ये इस पे कई बार पूछा जाता है, तो ए की पावर 0 जो है वो हमेशा क्या रहता है, 1। अब ए की हो बी की हो, जैसे इन्होंने 9 की पावर 0 1 किया हुआ है, ठीक है ना। और जो माइनस जैसे पावर ऊपर जाती है तो हमेशा साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे 1 अपॉन लाइक 2 की पावर एक्स मैंने लिखा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाती है मेरी, नेगेटिव, साइन चेंज हो जाता है। ये डिवीजन में होता है, ठीक है ना। अगर मैंने माना जैसे मेरा 2 की पावर एक्स लिखा है, तो अगर इसको मैं नीचे लिखना चाहूं तो 2 की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, नीचे जाएगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे। अब हम क्या है कि एक्चुअली ये घातांक में पहले क्लास में हमने लाइक पहले जो लेक्चर है इसमें सीरीज में, तो उसमें हमने लाइक सारे बहुत सारे मल्टीपल और लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप देखे थे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ क्या रहता है कि आप लोग कोशिश करते हो कि लाइक डायरेक्ट ऑप्शन देख के आंसर करते हैं। देखिए वो ट्रिक्स सब अपनी जगह पे हैं, बट अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के ऑब्जेक्टिव और ऑप्शंस आपको नहीं दिए जिससे कि आप सोचे कि लाइक पावर कैसे होगा। क्वेश्चन सारे वही हैं, बस मैंने ऑप्शंस हटा दिए हैं इन सबके, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्व करिए। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करेंगे, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हमको ये दिया हुआ है 5 की पावर x प्लस 2 माइनस 5x इक्वल्स टू 600। देन अब x की वैल्यू हमको बताना है। सॉल्व का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सॉल्व इसलिए लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। अब हमेशा हमको हर क्वेश्चन में यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन किस कैटेगरी के हैं ये सारे क्वेश्चन, सेम बेस और डिफरेंट पावर, करेक्ट। तो आप देखिए यहाँ पे x पावर है, यहाँ पे x प्लस 2 है। इसके बाद अगला लेक्चर में हम क्या करेंगे, लाइक डिफरेंट बेस और सेम पावर, ठीक है। तो ऐसे ही हम और फिर हम दोनों के कॉम्बिनेशंस करेंगे। तो ऐसे सारे टॉपिक्स जो होते हैं इसमें एक्सपोनेंट में या फिर आपके ये घातांक में, तो हम सारे कवर करेंगे हर एक टॉपिक के हिसाब से, एक लेक्चर के हिसाब से। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो अब जैसे ये क्या लिखा है, 5 की पावर x प्लस 2। अभी अभी मैंने आपको बताया कि a की पावर m प्लस n, तो क्या होगा, a की पावर m इंटू a की पावर n। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लाइक सेम बेस है मेरा, लेकिन घात अलग अलग हैं और गुणा हो रहे हैं, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। कंसेप्ट को समझते हुए हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 की पावर x मल्टीप्लाई हो रही है 5 की पावर, तो माइनस ये मेरा 5 की पावर x पहले से है और 600। अब तो क्वेश्चन एकदम इजी हो गया, बस आपको यही तो एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाना था यहां से, ठीक है। अब हम कॉमन लेंगे। कॉमन हम हमेशा वो नंबर लेते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो कई बच्चों को कॉमन लेने की प्रॉब्लम आती है। तो देखिए ये 5 की पावर x यहाँ एक बार लिखा है, यहाँ 5 की पावर x है, लेकिन 5 की पावर x के साथ यहाँ 5 स्क्वायर भी है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। सम होता तो अलग चीज होती, लेकिन ये दोनों डिजिट आपस में क्या हो रही है, ये डिफरेंस हो रहा है। तो मैंने 5 की पावर x कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, 5 की पावर x का 1 रह गया, और ये मेरा 5 स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 5 की पावर x है तो इसका 1 हो गया, ठीक है। ये हर एक स्टेप में इसीलिए लिख रहा हूं जिससे आप समझ पाओ, जब आप एग्जाम में करोगे तो क्विकली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इसका आंसर करना है अपने को, ठीक। तो अब मैंने ये ले लिया, तो इफेक्टिवली क्या बचा, 5 की पावर x 5 स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करो, दैट डजंट मैटर, ये 25 हो गया, ये -1 हो गया, तो ये 24 हो गया आपका। तो 5 की पावर x इंटू 24 इक्वल्स टू कितना हो गया, 600। अच्छा, कई बच्चों को ये भी दिक्कत आती है, अब ये है तो हम इसको काटें तो ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये सम में होता तो उधर डिफरेंस में जाता है, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, ठीक है। 5 की पावर x इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। 12 दूनी 24
और 12 पंजे 60 और 2 से ये कितनी बार कट गया 25। तो इफेक्टिवली 5 की पावर x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 25। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर। अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि 25 किसका स्क्वायर है, ठीक है, या फिर आपको लॉगरिथमिक आता हो, लेकिन अब इन क्वेश्चंस के लिए हम लॉगरिथमिक यूज नहीं करेंगे। करेक्ट। तो जब सेम बेस हो और इक्वल्स टू साइन के साइड आपकी ये पावर हो तो ये पावर आपस में क्या हो जाती हैं इक्वल हो जाती हैं। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 2। करेक्ट। ये सेम बेस है मेरा 5 और 5 और ये x है, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कंसेप्ट हमारे एकदम कॉन्क्रीट हो जाए, मतलब एकदम स्टेबल कंसेप्ट हो जाए। हर एक क्वेश्चन को आप स्टॉप करते जाइएगा और अपने से एक बार सॉल्व करते जाइएगा। ये क्वेश्चन सेम है जो अभी अभी आपने ऊपर किया है। करेक्ट। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो मैं इसको क्विकली करूंगा। करेक्ट। ये देखिए ये सब प्लस है, ये प्लस हो रहा है, मतलब यहां पे मैं क्या आएगा 3 की पावर x और 3 आ जाएगा, और यहां पे 3 की पावर x पहले से लिखा हुआ है तो 3 की पावर x मैंने कॉमन ले लिया तो 3 + 1। करेक्ट। क्या बचा मेरा 3 और यहां पे 1 बचा, तो 3 की पावर x इक्वल्स टू 108/4। ठीक है, ये 4 आ गया मेरा, तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो 3 की पावर x इक्वल्स टू 27। 27 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 3। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तरह के 9 और 9 तिया 27। तो आंसर कितना हो जाता है x इक्वल्स टू कितना आंसर आ गया 3। ठीक है ना। तो ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे यहां पे। करेक्ट। अब जैसे ये है, इसमें हमने क्या किया, यहां x+2 लगा दिया और यहां पे x+1, लेकिन ये डिफरेंस है, दैट डजंट मैटर। आपको अगर प्रैक्टिस है तो 2 की पावर x यहां सिंगल लिखा हुआ है, x यहां लिखा हुआ है, 2 की पावर x मैंने एक लिख लिया। करेक्ट। थोड़ा सा साफ सुथरा सा लिख लेते हैं। ठीक है। अब यहां 2 की पावर 3 बचा मेरा, क्योंकि पावर में है, और यहां 2 की पावर 1 बचा। ये कितना हो गया 96। तो 2 की पावर x 2 की पावर 3 कितना हो जाता है मेरा 8। 8 - 2 इक्वल्स टू 96। तो 2 की पावर x इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाई 6, 6 और 36। करेक्ट। और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो x इक्वल्स टू कितना आंसर आ गया आपका 4। ठीक है। ये कैसे लिखा हमने, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, आप थोड़ा सा समझेंगे यहां पे कि 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 4, सेम बेस है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल, तो x इक्वल्स टू 4। करेक्ट। कोई डाउट है कमेंट करिए, आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे उतनी ज्यादा डाउट्स क्लियर होंगे और उतना अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है। अब जैसे ये है, अब इस क्वेश्चन को या तो आप वैसे सॉल्व कर लो, नहीं तो ये 56 लिखा हुआ है। करेक्ट। अब बिना सॉल्व किए, अब यहां पे मैं ऑप्शन दे देता तो आप डायरेक्ट बोल देते x इक्वल्स टू 2। क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाएगा 7 - 1, ये हो गया 49, और 7 की पावर 1, 49 और 7 कितना हो गया 56। आंसर कितना हो गया x इक्वल्स टू 2। हमने रिवर्स कर दिया क्वेश्चन को। लाइक हो सकता है मैं अलग अलग तरीके से कर रहा हूं जिससे कि आप समझ पाओ, ट्रेडिशनल तरीका भी समझ पाओ, क्विक भी समझ पाओ, और जैसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप ट्रेडिशनल ना करके आप जल्दी से आंसर करना चाहो वो भी समझ पाओ। ठीक है। तो यहां पे अब मैंने क्या किया, मुझे दिख रहा है कि ये 56 है और ये 7 है, तो 7 का स्क्वायर होता है ना 49, 56 से छोटा है, और स्क्वायर में से एक अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो यहां मेरे को 7 मिल जा रहा है। तो सिंपल है, 7 का स्क्वायर किया मैंने, यहां 49 आ गया, प्लस 7 कर दिया 56 आ गया आंसर। करेक्ट। चलिए, आपको पसंद नहीं आया ऐसे करके, अपन लोग क्या करेंगे 7 की पावर x कॉमन ले लिया तो 1 + 7 की पावर क्या बचा आपका -1 बचा। ठीक है। इक्वल्स टू कितना हो गया 56। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा यहां पे माइनस, ठीक है नहीं। तो 7 की पावर x 1 + 1/7, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था a की पावर -m को 1/a की पावर m लिख सकते हैं हम। ठीक है। जैसे ही ये डिनोमिनेटर में जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो 7 की पावर -1 को मैंने क्या लिखा 1/7 लिख दिया यहां पे। ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया। ये 7 की पावर x तो वैसे ही लिखा हुआ है मेरा, तो ये 7 + 1 हो गया 56, करेक्ट। तो 7 की पावर x 8/7 इंटू 56। तो ये देखिए अब 7/8 है, ये 7 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 7 ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 8 है ऊपर तो ये किस में जाएगा, डिवीजन में। तो 7 की पावर x इक्वल्स टू 56 इंटू 7/8, 8 7 56, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। तो इफेक्टिवली 7 की पावर x इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू 2। अब यहां पे ये सब आपको लगाना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाएगा। कई बार आप ऑप्शंस रख के देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सेम है। अब यहाँ पे क्या है कि अब आप देखो हर जगह बाकी के ऊपर क्वेश्चन में 6 7 2 4 सब 7 लिखा हुआ था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया। दिमाग कैसे लगा दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, करेक्ट। अब ये आपकी इच्छा है कि आप इसको 2 की पावर में लेके चलना चाह रहे हो या 4 की पावर में, ठीक है। हम दोनों लेके सॉल्व करेंगे। जैसे ये 4 है तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, और घात के ऊपर घात होती है a की पावर m की पावर n, तो क्या हो जाता है mn, घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। प्लस अब ये 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहां पे x + 1 बचा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये हो गया यहां पे 320, करेक्ट। अच्छा हम घात के ऊपर घात ले रहे हैं तो ये कॉमन मत लो आप, क्योंकि फिर और वो वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटर है कि आप एज इट इज लिखो इसको, 2 की पावर x + 2, करेक्ट। तो घात के ऊपर घात ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 की पावर 2x, ऐसे ही ये 2 की पावर 2x। अब ये दोनों सम में है तो a की पावर m + n इक्वल्स टू, हमने क्या बोला था, a की पावर m और a की पावर n, तो ये 2 की पावर 2 मैंने यहां लिख लिया, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 2x, 1 + 2 की पावर 2, तो 320, 2 की पावर 2x, तो ये कितना हो गया 1 + 4, करेक्ट। 320, 2 की पावर 2x, तो ये हो गया 5 और 320, तो 5 से ये काट लो, 5 6 के 30, 5 चौके 20, तो 2 की पावर 2x इक्वल्स टू 64। 64 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 3 और 3 6, ठीक है। दो मैंने जानबूझ के किया जिससे आपको याद रहे कि ये पावर हमको कैसे आता है, करेक्ट। तो इफेक्टिवली 2x इक्वल्स टू कितना हो गया फिर मेरा 6, तो यहां से मेरा कितना हो जाएगा ये 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6/2 यानी कि 3। आंसर कितना आ गया मेरा 3। अगर आप इसको 2 की पावर में नहीं लिखना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, सिंपल, 4 की पावर x, यहां पे 2 कॉमन ले लो, ये हो गया x + 1 इक्वल्स टू 320, ये हो गया आपका सेकंड मेथड। तो ये 2 का स्क्वायर है, तो इफेक्टिवली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं ना, 4 की पावर x + 1, ये दो घात मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 की पावर 2 x + 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 एक ब्रैकेट में और फिर ऊपर क्या आ जाएगा x + 1, यही तो होता है हमारा, ये वाला फॉर्मूला एक साथ लग गया ना यहाँ पे, करेक्ट, a की पावर m वाला। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया अब आपका 4 की पावर x इक्वल्स टू 4 की पावर x + 4, तो वही आ गया 4 की पावर x, ठीक है ना, ये इक्वल्स टू में है, तो 4 की पावर x हो गया 1 + 4, फाइनली आया तो आपका वही, तो 4 की पावर x 320/5, तो 5 6 के 30 और 5 6 के 20, तो 4 की पावर x इक्वल्स टू 64, दैट मींस 64 को क्या लिख सकता हूं, 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 की पावर x इक्वल्स टू 4 की पावर 3, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 3। कैसे भी करिए आप, चाहे 4 की पावर में लेके करिए चाहे 2 की पावर में लेके करिए, आपको जैसे अच्छा लगता है जिसमें कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है आप उस हिसाब से आगे बढ़िए, ठीक है ना। ये आपका 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, अब आप देखिए, तो ये आपकी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन भी है, ठीक है, और इसमें घातांक का रूल भी लग रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन हमने लिया है जिसमें एल्जेब्रिक इक्वेशन भी आ गई आपकी x + 1 और x
वो सब मिला के, और ये आपका एक घातांक का क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है ना। तो इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं, सिमिलरली आप या तो 9 की पावर x को या फिर 3 जो अभी अभी हमने ऊपर किया उस हिसाब से आप सॉल्व करिए। तो हम इसको एक ही तरीके से करेंगे अब। ठीक है ना। 3 की पावर 2x और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 को 3 लिखो या 3 की पावर 1 लिखो। ठीक है। ये प्लस 54 है। तो 9 की पावर x, अब 3 की पावर 2x, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x, तो ये 3 हो गया। ठीक है। और ये हो गया मेरा 54। करेक्ट। तो 9 की पावर x मैंने कॉमन कब लूंगा, जब मेरा ये एक सेकेंड, एक स्टेप में हटाता नहीं हूं। तो ये 9 की पावर x, ये भी 9 की पावर x इंटू 3, इसको मैंने लिख लिया -54। करेक्ट। तो ये हो गया 9 की पावर x 1 माइनस 3 -54, 9 की पावर x -2 तो -54। ठीक है। अब यहां पे आपको मैं प्रॉपर डिवीजन के साथ लिखूंगा, -4 डिवाइडेड बाई -2, ये माइनस से माइनस कटेगा। करेक्ट। ये ख्याल रखना है। और 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो 9 की पावर x इक्वल्स टू, ये कितना हो गया आपका, 3 की पावर 3 तरह की 9 थिया 27। करेक्ट। ये हमको 3 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर 2x और ये 3 की पावर 3। ठीक है। तो इफेक्टिवली मैं यहां क्या लिख सकता हूं, दोनों बराबर हो गए, तो 2x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/2। तो ये मेरा आंसर हो गया यहां पे। करेक्ट। x की पावर 3/2। सॉरी। अब ये हमने सेम बेस, वापस से सेम बेस पे आ गए हम लोग, वो पावर वाले में नहीं है। तो अब देखिए ये 6x लिखा है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिखोगे, 6x इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 1260। ठीक है। तो 6x मैंने कॉमन ले लिया, तो 36 माइनस 1 1260। करेक्ट। तो 6x, तो ये कितना हो गया 35 इक्वल्स टू 1260। दैट मीन्स, अच्छा मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, तो ये हो गया 1260 बटे 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 55 25 और 5 दूनी 10, 7 से 7 21 बचे 4 और 7 6 42 36। तो 6 की पावर x इक्वल्स टू 36, दैट इज 6 स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका यहां से 2। हमको ये सब छोटे छोटे स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे कि लाइक किसका स्क्वायर होता है, कुछ नहीं है, 1 to 10 तक का याद रखो, आसानी से हो जाता है। ठीक है। अब सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जैसे ऊपर 6 लिखा हुआ था, यहाँ 10 लिखा हुआ है, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 1 + 10। करेक्ट। मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये, तो आप भी डायरेक्ट ऐसे लिखने की आदत डालिएगा। ठीक। तो 10x इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 11। तो 11 से ये 100 बार कर गया, 100 मतलब 10 का स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 2। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। अब ये देखिए वापस 2 की पावर x, ये वापस से एल्जेब्रिक इक्वेशन जैसा क्वेश्चन हो गया आपका। तो ये क्या आएगा आपका 2 की पावर x, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूं मैं यहाँ। ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर x इंटू 2, ये 2 की पावर x इंटू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 56। तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा, 2 की पावर x कॉमन ले लिया, 1 + 2 स्क्वायर, यहाँ यही तो बचा आपका 2 की पावर x, 1 + 2 मतलब आपका कितना हो गया, 1 + 2 3, 3 + 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये हो गया 7, यानी कि 2 की पावर x इक्वल्स टू 56/7 यानी कि 8, यानी कि 2 की पावर 3। तो 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 3, दैट मीन्स x इक्वल्स टू, आंसर कितना हो गया आपका 3। ठीक है। ये भी आई एम सॉरी, ये भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है अगला वाला। करेक्ट। तो जैसे ये आपका क्या हो जाएगा 5 की पावर x, 1 माइनस, अब ये माइनस की 2 है,
ठीक है ना, 5 की पावर -2। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, साइन का याद रखना है आपको, ठीक है। ऐसा मत कर देना ये माइनस है तो इस साइन को बदल दो, ये पावर में है और जी बेस है आपका। ये वाला प्लस माइनस किसको इफेक्ट करता है हमेशा, बेस को आपका, ठीक है। तो 5 की पावर x 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, ठीक है, 600 हो गया आपका ये, ठीक है। 5 की पावर x 25 माइनस 1/25, 5 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 25 ही तो होगा ना। 5 की पावर x 24/25 इक्वल्स टू 600, ठीक है। तो 5 की पावर x इक्वल्स टू 600 इंटू 25/24 भी तो लिख सकते हैं हम लोग इसको, 12 दूनी 24, 12 पंच 60 और 0, और ये वापस से 25। तो 5 की पावर x 25 मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, और जो दो सेम बेस हो तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर 4, तो 5 की पावर x इक्वल्स टू 5 की पावर 4, तो x इक्वल्स टू आंसर क्या आ गया आपका 4, ठीक है। सेम बेस में इससे ज्यादा और कोई कंसेप्ट मेरे को नहीं याद आए, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं, अभी मिक्स कंसेप्ट भी पढ़ेंगे हम लोग। अब इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो पूछेगा, लेकिन अभी इस सीरीज में हम कम से कम 6 से 7 डिफरेंट तरीके के 10 क्वेश्चन करेंगे, हर तरीके के 10 क्वेश्चन, करेक्ट। तो और कोई आपको क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं प्रिपरेशन में ये टॉपिक छूट रहा है या फिर इस टाइप का क्वेश्चन छूट रहा है, तो वो आप मुझे ये सीरीज के बाद बताइएगा कि मैं फिर उसको भी कवर कर सकूं, ठीक है ना। थैंक यू, और कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क। थैंक यू।